गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू क्लास 12th स्टूडेंट। आकाश इंटर कॉलेज हुसैनगंज फतेहपुर फिजिक्स क्लासेज बाय प्रभान सर। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? इसकी परिभाषा होती है किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली, किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक त्रिकोण वक्र होता है जिस पर वैद्युत बल की दिशा का लगातार अविरत प्रदर्शन होता रहता है, उन्हीं को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। अब वो पिछले क्लास में बताया गया है। तो ये है फाई, अथवा ये भी कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वेक्टर क्षेत्रफल डीए वेक्टर का जो स्केलर गुणन होता है उसे ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्योंकि वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर होता है। ये होता है वैद्युत फ्लक्स। बात आती है वैद्युत फ्लक्स की उत्पत्ति कैसे करते हैं। इसके लिए माना कोई एक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल ए है। इसके लिए उत्पत्ति कैसे करते हैं? कोई एक पृष्ठ मान लेते हैं। मान लीजिए कोई एक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल ए है। जिसका क्षेत्रफल क्या है? असमान वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। कहां रखा हुआ है? असमान वैद्युत क्षेत्र में ई में रखा हुआ है। इसके किसी बिंदु से मान लीजिए यहां पर इस वेक्टर क्षेत्रफल डीए वेक्टर है, थीटा कोण पर ये रखा हुआ है। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है और वेक्टर क्षेत्रफल डीए वेक्टर ये है। ये कहने का मतलब इसमें ये लिखते हैं कि माना एक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल ए है, असमान वैद्युत क्षेत्र में ई के भीतर स्थित है। इस पृष्ठ पर बिंदु ओ है जिसके द्वारा घेरा गया अल्पांश क्षेत्रफल डीए वेक्टर है। जिसके द्वारा घेरा गया अल्पांश क्षेत्रफल डीए वेक्टर है और डीए वेक्टर जिसकी दिशा बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश होती है। जिसकी दिशा बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश होती है। अतः अल्पांश वेक्टर क्षेत्रफल डीए वेक्टर से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अतः अल्पांश वेक्टर क्षेत्रफल से डीए वेक्टर से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तब डी फाई बराबर क्या होगा? ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर होगा। ई वेक्टर डॉट डीए तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल सकते हैं। किससे निकाल सकते हैं? या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब आपको पता है कि ई और डीए के बीच क्षेत्र थीटा कोण है, लिख देंगे चूंकि ई व डीए के बीच कोण थीटा है, तब डी फाई बराबर क्या होगा? ई डीए कॉस थीटा। इसके आगे संपूर्ण क्षेत्रफल पृष्ठ क्षेत्रफल ए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तब फाई बराबर क्या हो जाएगा?
क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ए डी फाई ई होगा। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ए से होकर गुजरने वाला वैद्युत बल, तब फाई बराबर क्या होगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ए डी फाई ई। जब डी फाई, अब इसका मान निकाल देते हैं। कैसे? फाई बराबर हो गया क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ए, डी फाई का मान है ई डी ए कॉस थीटा, तब फाई बराबर क्या हो गया, ई और कॉस थीटा बाहर हो गया, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, चूंकि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए बराबर क्या होगा, ए, तब फाई बराबर कितना आ गया, ई कॉस थीटा इंटू ए। अब यहां पर फाई बराबर कितना आ गया, ई ए कॉस थीटा। यहां से वैद्युत फ्लक्स का मात्रक निकाल सकते हैं। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक कैसे निकाल सकते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम, और ये क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये होता है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। अगर इसके पृष्ठ क्षेत्रफल अभिलंब के अनुदिश है, तब थीटा बराबर, यदि पृष्ठ का क्षेत्रफल अभिलंब के अनुदिश है, लंब के अनुदिश है, तब थीटा बराबर 0 अंश, तब फाई बराबर क्या होगा, ई ए cos 0, cos 0 का मान 1 होता है, अर्थात ई ए हो जाएगा। वैद्युत फ्लक्स दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक वैद्युत फ्लक्स होता है, एक ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स होता है। यहां से हो जाता है इतना, एक होता है धनात्मक वैद्युत फ्लक्स होता है और एक ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स। धनात्मक वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? धनात्मक वैद्युत फ्लक्स जो होता है, इसकी परिभाषा समझ लीजिए कि कोई एक पृष्ठ है, इसमें अगर कोई पृष्ठ पर वैद्युत बल रेखाएं पड़ती हैं तो पड़ने के पश्चात दूसरी ओर निकल जाएं। जब दूसरी ओर निकल जाती हैं तो उसका नाम क्या होता है, धनात्मक वैद्युत फ्लक्स। जैसे इस तरफ पड़ी और इस तरफ ये निकल गई, तो ये धनात्मक वैद्युत फ्लक्स। और ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स क्या होता है कि वैद्युत बल रेखाएं ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स ये होता है कि अगर पृष्ठ पर कोई वैद्युत बल रेखाएं पड़ती हैं तो पड़ने के पश्चात उसी में समाहित हो जाती है, बाहर नहीं निकलती हैं, उसका नाम होता है ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स। आज के लिए इतना ही है। थैंक फॉर वॉचिंग दिस।